जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर अगर आप अभी देखेंगे तो ट्विटर के ऊपर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ट्रेंड कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्यों ट्रेंड कर रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस समय एक तरह से आप ये मान सकते हैं करीब 55 से भी ज़्यादा इस्लामिक देश जो हैं वो भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, या यूँ कहें, अगर आसान शब्दों में कहें, कड़े शब्दों में ना कहें, तो उन्होंने भारत की जो रूलिंग पार्टी है उसी की एक नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ वो एक विरोध प्रदर्शन या फिर यूँ कहें कि विरोध जताया है कि जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी करी है पैगंबर मोहम्मद को लेकर, उससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि इसको लेकर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। और इसी के कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर बीजेपी ने देर शाम को नुपुर शर्मा के लिए को अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया 6 साल के लिए। इसके बाद नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन बात यही नहीं रुक रही। अब इसको लिबरल्स एक मौके की तरह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भारत का जो सर है पूरी दुनिया के सामने झुका दिया गया है, और 10 तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि उसमें एक हद तक सच्चाई भी हम ये कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि सब लोग बस चाह ही रहे थे कि ये चीज़ हो जाए, क्योंकि आखिर में बात वही आ जाती है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था आखिर उस चीज़ का फैक्ट चेक क्यों नहीं किया गया कि जो चीज़ उन्होंने कही है उसका मायने क्या है और वो चीज़ क्यों कही गई है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने विरोध दर्ज कराया। कतर, कुवैत, ईरान ने इस बयान को लेकर भारतीय राजदूतों को नोटिस जारी किया। कतर और कुवैत ने तो भारत सरकार से माफ़ी की भी मांग करी है। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बयान पर आपत्ति जाहिर करी। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी आपत्ति की है। संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि OIC के महासचिव ने हाल ही में भारत के सत्ताधारी दल के एक नेता के पैगंबर मोहम्मद पर किए गए बयान की आलोचना करी है। बयान में आगे कहा गया कि भारत में बीते दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के बैन के साथ मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। भाजपा ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसके बाद भारत ने बयान जारी करके कहा कि जो भी गलत बयानबाजी की गई वो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं। इसके साथ सरकार ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने की बात पर भी फोकस किया। सऊदी अरब और बहरीन ने इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा ने भी बयान जारी करके कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी करके कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत अपनी ज़रूरत के ऑयल एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इम्पोर्ट करता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक लगभग 76 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। कोरोना महामारी की चोट से अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। ऐसे में अगर ये मामला ज़्यादा तुल पकड़ता तो इससे देश की आर्थिक सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। भारत अपनी ज़रूरत का कुल 52% तेल इन्हीं देशों से इम्पोर्ट करता है। भाजपा से सस्पेंड होने के बाद नुपुर शर्मा ने अपना बयान वापस ले लिया है। शर्मा ने ट्वीट करके लिखा कि टीवी डिबेट में मेरे भगवान के खिलाफ विवादित बोल बोले जा रहे थे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी रोष में आकर मैंने कुछ आपत्तिजनक कह दिया, जिसे अब मैं बिना शर्त वापस लेती हूँ। अब हालांकि उन्होंने अपनी बात को बिना शर्त यहाँ पर वापस ले लिया हो, जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन जो पब्लिक का सपोर्ट है वो अभी भी नुपुर शर्मा के साथ ही है। और पब्लिक का कहना है कि भाई बीजेपी तो अपनों का ही साथ नहीं देती है, तो फिर अब आप ही समझिए कि बीजेपी का साथ पब्लिक क्यों थे। मेरे वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।